जैन सत्रजवी सारेणे। आज वाली इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ श्रृंगेरपुर में बन रहे निषाद राज पार्क के बारे में और लोकसभा चुनाव के बारे में। दोस्तों, किसी न किसी कार्य का संबंध चुनाव से जरूर रहता है। दोस्तों, अभी के समय में निषाद समाज का वोट अब थोड़ा फैक्टर के रूप में काम करने लगा है, क्योंकि देखिए निषाद समाज का वोट फैक्टर तो बहुत ज़्यादा है, बट अभी के समय में जैसे जैसे निषाद समाज के लोग जागरूक हो रहे हैं और राजनीतिक भागीदारी में अपना कद धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, उसी प्रकार से निषाद समाज के बारे में हर एक पार्टियां सोचने लगी है। देखिए, निषाद राज पार्क जो श्रृंगेरपुर में बन रहा है वह बिना राजनीतिक फायदे के नहीं बन सकता था, और इसमें निषाद पार्टी जो कि उत्तर प्रदेश में निषादों का नेतृत्व करती है उसका बहुत बड़ा योगदान माना जा सकता है। देखिए, लोग ऐसा सोच लेते हैं और ऐसा कमेंट पास कर देते हैं कि ये पार्टियां हमें धोखा दे रही है, ये पार्टियां वो कर रही है, ये पार्टियां ये कर रही है। देखिए, सबसे बड़ा बात होता है किसी समाज को सम्मान मिलना, किसी समाज के पूर्वजों को सम्मान मिलना। देखिए, आज तक हिंदुओं की आस्था थी राम मंदिर तक, राम मंदिर बन गई, सारी हिंदुओं की आस्था पूरी होगी। बट निषाद वंश भी तो एक अपना वंश है, एक क्षत्रियों का वंश है। इसकी आस्था भी एक राजा से जुड़ी हुई थी जो कि रामायण काल के महत्वपूर्ण पात्रों में से एक थे, एक साम्राज्य के सम्राट थे। उनका भी सम्मान उसी प्रकार से मिलना चाहिए था जिस प्रकार से राम जी का मंदिर बन के उनको सम्मान मिला। और कई लोग यह फैलाते हैं बातें कि राम जी पूरे भारत के, पूरे विश्व के राजा थे। बिल्कुल नहीं, वो जस्ट श्रृंगेरपुर राज्य के बगल के अयोध्या के एक राजा थे, अयोध्या नगरी के। उनके जस्ट बगल के श्रृंगेरपुर राज्य के दूसरे राजा यानी कि निषाद राज गुह थे। उसी प्रकार से दूसरे दूसरे राज्य के राजा थे अलग अलग। तो ये थी एक राज्य के राजा थे, वो नगर के राजा थे, अयोध्या के राजा वे थे, मतलब राम जी, और श्रृंगेरपुर के राजा निषाद राज जी थे। तो आज श्रृंगेरपुर राज्य में जहाँ पर पूरे प्रकार से जंगल टाइप के क्षेत्र थे, आज वहाँ पर भी जब निषाद राज गुह का जब किले का अवशेष मिला, उसके बाद वहाँ पर निषाद पार्टी सरकार में है, भाजपा की सरकार में है, साथ में है, अच्छे तरीके से साथ में मिलकर अपना कार्य करा लिया। यही एक बहुत बड़ा बात है। अगर वो सरकार के विरोध में होती तो सवाल पैदा नहीं हो सकता है कि निषाद राज का पार्क बन ही नहीं सकता था भाई। अगर सरकार में निषादों की भागीदारी ना होती, गठबंधन निषाद पार्टी का ना होता भाजपा के साथ, जिस प्रकार से भाजपा की फुल बहुमत की बीजेपी की सरकार है वहां पर, अगर निषाद पार्टी वहां पर साथ में न होती, निषाद पार्टी का भागीदारी ना होता सरकार में, तो बनना मुश्किल था, बन ही नहीं पाता। पहली बात तो ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, पार्टियां अपना अपना स्टैंड, उनके बहुत सारी बातें खराब होती है, बहुत सारी बातें अच्छी होती है, तो हमें ये देखना है कि हमारे लिए कौन सा अच्छाई है। जो अच्छा है हम उनसे अच्छा लेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे अच्छा के लिए। जब वो गलत करेंगे हमें उनका विरोध करेंगे, ठीक है। और हमें ये भी लेकर चलना है कि देखिए, सबसे बड़ा किसी भी समाज के लिए, किसी भी वंश के लिए बात होता है कि उसका सम्मान किस प्रकार से मिल रहा है। पहली बात तो देखिए, निषाद राज पार्क श्रृंगेरपुर में बन रहा है। ये पार्क केवल पार्क नहीं है, उसमें आपको चौतरे के साथ में मूर्ति की हाइट 111 फीट तकरीबन बैठ जाती है। उतना हाइट का मूर्ति आपको कई किलोमीटर दूर से दिखेगा। दूसरी बात, वो मूर्ति और वो पार्क उस जगह पर बन रहा है जिस जगह पर आसपास में बिल्डिंग्स नहीं है, इमारतें नहीं है, तब वो और ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखेगा। और तो और जब राम मंदिर का इतना बड़ा हाइप बना हुआ है पूरे विश्व में, भारत में नहीं पूरे विश्व में बना हुआ है, तो जो भी बाहरी टूरिस्ट आएंगे, भारत के लोग जाएंगे अयोध्या में घूमने, तो अयोध्या से जस्ट बगल में वो श्रृंगेरपुर जाएंगे। जब वो श्रृंगेरपुर जाएंगे तो उस पार्क को घूमने ज़रूर जाएंगे।
जब उस पार्क को घूमेंगे, वहां पर जाएंगे, तो वो किसकी मूर्ति देखेंगे? वो निषाद राज जी का और राम जी का मूर्ति देखेंगे। वो निषाद राज जी के बारे में जानेंगे, उसके बाहर लगे हुए इन बोर्डों को पढ़ेंगे कि यह क्षेत्र निषाद राज जी द्वारा शासित क्षेत्र था। यहाँ के जस्ट बगल में उनके अवशेष मिले जो कि 3.5 किलोमीटर से भी ज्यादा में है, उनके किले के अवशेष। जब वे लोग जाएंगे, जब वे लोग वहां पर देखेंगे, जब वे लोग ये देखेंगे कि उनके किले के अवशेष मिले, उनका इतना बड़ा साम्राज्य था, उनका इतना बड़ा इतिहास था, वो यहाँ के राजा थे, उनकी मूर्तियां लगी हुई है, उनका ये इतिहास है, तब लोगों के अंदर जो निषाद वंश के बारे में मोटिव फैल चुका है, गलत मानसिकता फैल चुकी है, वो दूर होगी। ये है फायदा। लोग बोलते हैं मूर्तियां बनने से क्या फायदा, मंदिर बनने से क्या फायदा। प्रो, मंदिर बने, मूर्ति बने, अलग बात है। मेरे निषाद वंश का सम्मान हो रहा है इसमें, मेरे निषाद वंश के इतिहास एक प्रकार से स्थापित हो रहे हैं फिर से। ये जो निषाद राज पार्क जो स्थापित हो रहा है, जो निषाद राज की मूर्ति बन रही है, 1 2 3 4 5 100 साल के लिए नहीं, हजारों सालों के लिए, जब तक राम मंदिर, हजारों सालों के लिए। उसी प्रकार से निषाद राज का पार्क और मूर्तियां हजारों करोड़ों सालों तक, जब तक ये पृथ्वी रहेगी और जब तक भारत में सनातनी रहेंगे, तब तक ये रहेगा। ये हुई बात। और ये होता है सम्मान, ये होते ये पहचान। और वहां पर जो बाहरी टूरिस्ट आएंगे, विदेशी आएंगे, भारत के कोने कोने से लोग पहुंचेंगे जो निषाद राज को जानते भी नहीं थे, वो भी जानेंगे, वो भी निषाद सरनेम को जानेंगे, निषाद वंश को जानेंगे, निषाद वंश के इतिहास को जानेंगे और निषाद को पहचानेंगे। कहीं पर आप खुद को निषाद बोलिएगा तो तुरंत वे लोग पहचान लेंगे कि अरे हाँ, वही सिंगवेरपुर में जिनका मूर्ति लगा, आप उसी के वंशज हो। आपको गर्व होगा, आपके अंदर मोटिवेशन आएगा कि हमें लोग पहचान रहे हैं, दुनिया भर के लोग पहचान रहे हैं। ये बात है, ये इस डेवलपमेंट को डेवलपमेंट कहते हैं। देखो, आरक्षण तो मिल जाएगी, पहली बात। आप नौकरी ले लोगे, ठीक है, नौकरी ले लोगे, घर चलाओगे, अपना घर पालोगे, पोसोगे, पैसे हो जाएंगे थोड़े, ये सम्मान तो नहीं मिलेगा उससे। एक केवल वो पार्क बन जाने से, केवल वहाँ पे मूर्ति स्थापित हो जाने से विश्व भर में सारे निषाद सरनेम वाले को पहचाना जाएगा। आरक्षण मिलेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा 1000 लाख लोगों को नौकरी मिलेगी। और वे लोग, ऐसा बात नहीं है कि आरक्षण मिलने के बाद, नौकरी लेने के बाद वे लोग समाज का कार्य करेंगे, बिल्कुल नहीं करते हैं ब्रो। नौकरी मिल जाती है, लोग पैसे कमाने लगते हैं, और लोग जब पैसे कमाने लगते हैं, तो इस पर मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ। उसके बाद लोग अपना घर देखते हैं, शादी ब्याह करते हैं, अपने पीढ़ी को बढ़ाते हैं, बस। उसके बाद समाज जाए भाड़ में, समाज का इतिहास जाए भाड़ में। समाज का इतिहास क्या था, क्या नहीं था, समाज डूब रहा है, समाज मर रहा है, क्या हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वे लोग तो खुद के नाम से निषाद भी हटा लेते हैं। थोड़े अमीर क्या हो गए, निषाद तक हटा ले रहे हैं। आज की संस्कृति बची हुई है अनपढ़ लोगों से, आज की संस्कृति बची हुई है जो थोड़े पढ़े लिखे हैं, जो ज़्यादा हो जा रहे हैं, अपने बाप को भूल जा रहे हैं। मैं इसमें ये नहीं कह रहा हूँ कि पढ़ो मत, मैं इसमें ये नहीं कह रहा हूँ कि नौकरी मत लो, करो, बट अपने संस्कृति को मत भूलो। अपने पूर्वजों के जब सम्मान की बात आ रही है तो अपना हर एक चीज़ ने उछावर कर दो, हर एक चीज़, क्योंकि सम्मान, पूर्वजों के सम्मान और पूर्वजों की इज्जत से बड़ा कुछ नहीं होता है, कोई आरक्षण नहीं होता है ब्रो। निषाद राज जी जो थे हमारे सिंगवेरपुर के सम्राट, आरक्षण नहीं लिए थे ब्रो, बात सुनो। एकलव्य जी आरक्षण नहीं लिए थे, वो एक राजपुत्र थे श्रृंगवेरपुर के साम्राज्य के, निषाद साम्राज्य के सम्राट हिरण्यधनु की, आरक्षण नहीं लिए थे, ठीक है। प्रथम निषाद आरक्षण नहीं लिए थे, उनको जल और जंगल जब पहाड़ी क्षेत्रों का राजा बनाया गया था, आरक्षण नहीं लिए थे वो, ठीक है। ऐसे बहुत सारे मैं तथ्य पेश कर सकता हूँ आपको जिन्होंने आरक्षण नहीं लिया था। और अब क्या है, आप खुद को पहचानो कम से कम। और ऐसी बात है कि एकदम से तो किसी को पता नहीं चलेगा, बट हाँ, धीरे धीरे जरूर लोग जानेंगे, जागरूक होंगे। देखिए, मेन बात है, मेरा इस चैनल का मेन मकसद है समाज में जागरूकता फैलाना और समाज को राजनीतिक मुद्दों से जोड़कर, समाज को सामाजिक मुद्दों से जोड़कर, समाज को ऐतिहासिक मुद्दों से जोड़ आने वाले समय में इस देश की
राजनीतिक प्रभाव को, ऐतिहासिक प्रभाव को और सामाजिक प्रभाव को बदलना, निषादों के पक्ष में लाना, निषादों को तरीके से कराना, निषाद वंश के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें हो, ये है मेरा इस चैनल का मकसद। तो आप सभी इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर किया कीजिए, जिससे चैनल के साथ लोग जुड़ जाए। देखिए, चैनल के साथ लोग जितने जुड़ेंगे उतना ज़्यादा निषाद वंश के लोग जागरूक होंगे। तो चैनल के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। ये वीडियो कैसा था कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे ही निषाद वंश से संबंधित हर एक प्रकार की वीडियोज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय निषाद राज।